जैसा जिसका पोस्ट वैसा उसका पैसा। मुकेश सहनी मुंबई से लाकर यहाँ फौज रखे हुए बैठाकर मतलब इतने सारे दलाल बैठा दिए अगल बगल। खुद तो बड़े हो गए, अब है खुद बड़े बेईमान बन गए हैं। जैसा अगर मान के चले आपका पोस्ट बांका है तो आपको नालंदा करना है, आप घर आपका वहाँ है तो 5 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख सबसे रेट तय है। वीआईपी पार्टी एक प्राइवेट दुकान है जिसमें एक मेन मालिक है मुकेश सहनी जी और उसके छोटे मालिक है संतोष सहनी जी जो उनके छोटे भाई हैं। जब से वो मंत्रिमंडल में पहुँचे हैं, इस 1 साल का अगर कोई जांच कर लिया जाए कि मुकेश सहनी जी के द्वारा कितना ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया, इसके अलावा मतलब कौन कौन सा काम अनुशंसा किया गया, लैपटॉप बांटा गया, गाड़ी बांटा गया सभी समाज के लोगों में, तो उसमें कितना घोटाला हुआ अगर जांच कर लिया जाए तो सारा घोटाला पीछे छूट जाएगा। वो मुंबई से बस बिहार में पैसा कमाने के लिए आए हैं। वो बस यहाँ व्यापारी के तरीके से थे कि यहाँ पे जाओ पैसा खर्च करो और 4 गुना बटोर के लेके चले आओ। क्या इनका नाम क्या था? मुकेश सोनी। सोनी जब मुंबई में थे तो इनका नाम मुकेश सोनी था। अच्छा। जब ये बिहार आए राजनीति करने के लिए तो इनका नाम मुकेश सहनी हो गया। निषाद समाज जो वहाँ के लोग थे, हमारे भाई थे, वो समझ गए कि ठग ऑफ मल्ला है, सन ऑफ मल्ला नहीं, ठग ऑफ मल्ला है। आप एक जिक्र कर रहे थे शुरू में कि मुंबई से टीम बुलाकर बैठाए हुए हैं, कौन सी टीम है? मुंबई की ये बी टीम इनका है। अच्छा। ये कैसे बिहारियों को लूटना है, कैसे हमारे समाज को जो लोग अगर उनको ठगना है। अगर आप पैरवी के लिए वहाँ जाएंगे तो पहले आपको टिकट कटवाना पड़ेगा वहाँ। कई दफे ये बात बिहार में सुनने को मिलती है कि बिहार का सबसे बड़ा जो रोजगार है मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, वो ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है। अब देखिए, जिस बड़े खुलासे को हम करने जा रहे हैं ये भी ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित है। इन दिनों बिहार की राजनीति में जो सबसे चर्चित नेता है वो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी है। पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से वो एमएलसी हैं। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये सिपाही उन्हीं के पार्टी के रहे हैं, विकास यादव इनका नाम है और छात्र विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अब मेरे हाथ में ये एक सूची है, 109 लोगों की सूची है। ये सभी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं मत्स्य और पशुपालन विभाग में, सही बोल रहा हूं मैं? अब इनका ये आरोप है कि ये तमाम लोग जो हैं इनके ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों करोड़ रुपए का हेर फेर किया गया है मुकेश सहनी के द्वारा। ये बहुत बड़ा घोटाला है। कैसा घोटाला है ये सभी बात हम जानेंगे। विकास जी, आपका मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है कभी, तो मैंने आपको बुलाया। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस सूची आपको मिला कहाँ से? जी ये हमको कार्यालय से मिला। अच्छा, वीआईपी कार्यालय से। वीआईपी कार्यालय से, ठीक है। अब इसमें क्या आपको कहना है? ये 109 लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग में, देखिए बात ऐसा है कि ये 109 लोगों का मैटर नहीं है। ये 109 लोगों के का लिस्ट मेरे पास पहुंचा, इससे ज़्यादा लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुका है। अच्छा। जैसा जिसका पोस्ट वैसा उसका पैसा। मुकेश सहनी मुंबई से लाकर यहाँ फौज रखे हुए बैठाकर मतलब इतने सारे दलाल बैठा दिए अगल बगल। खुद तो बड़े हो गए, अब है खुद बड़े बेईमान बन गए हैं। जैसा अगर मान के चले आपका पोस्ट बांका है तो आपको नालंदा करना है, आप घर आपका वहाँ है तो 5 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख सबसे रेट तय है। अगर आप पैसा दीजिएगा तो आपको ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। इस 1 साल में जब से वो मंत्रिमंडल में पहुँचे हैं, इस 1 साल का अगर कोई जांच कर लिया जाए कि मुकेश सहनी जी के द्वारा कितना ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया, इसके अलावा मतलब कौन कौन सा काम अनुशंसा किया गया, लैपटॉप बांटा गया, गाड़ी बांटा गया सभी समाज के लोगों में, तो उसमें कितना घोटाला हुआ अगर जांच कर लिया जाए तो सारा घोटाला पीछे छूट जाएगा। हाँ। बस जांच हो जाए। हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार जी कृपया करके आग्रह है आपसे कि कम से कम जांच करवा दीजिए। सारा घोटाला से बड़ा घोटाला निकलेगा। चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला निकलेगा, मत्स्य और पशुपालन विभाग एकदम निकलेगा। तो ये सूची जो है ये सिर्फ 109 लोगों की नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा लोगों की। ये 109 लोग तो मेरे हाथ में आया, मुझे पता चला, इसके बारे में हम जानकारी है, इसलिए मैंने बोला सिर्फ इस पर जाँच बैठा लिया जाए इस कागज़ पे, उसके बाद पता चल जाए कि मुकेश सहनी कितने बड़े बेईमान हैं। जी। अच्छा, निषाद आरक्षण की भी बात करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, तो इसमें मैं जब ये सूची देख रहा था तो इसमें अधिकतर लोग जो हैं वो सवर्णी हैं। देखिए एक बात आपको बताते हैं, आपको सबको दिख गए, पता चल गया कितने बड़े निषाद के थी हैं, हितैषी है। वो कुछ नहीं है, वो मुंबई से बस बिहार में पैसा कमाने के लिए आए हैं। वो बस यहाँ व्यापारी के तरीके से थे कि यहाँ पे जाओ पैसा खर्च करो और 4 गुना बटोर के लेके चले आओ। ये देखिए कि यहाँ के निषाद समाज के जो लोग हमारे भाई हैं, जो मल्लाह समाज के हमारे भाई है, वो गरीब तबके के हैं, तो उनको ठगने का काम किया। ये उनको आके भरोसा दिलाया कि मैं आपका नेता हूँ, मैं भी मल्लाह हूँ। ये मुकेश सोनी इनका नाम था। ये पटना बिहार आने के बाद ये मुकेश सहनी बन गए। क्या इनका नाम क्या था? मुकेश सोनी। सोनी। जब मुंबई में थे तो इनका नाम मुकेश सोनी था। अच्छा। जब ये बिहार आए राजनीति करने के लिए तो इनका नाम मुकेश सहनी हो गया। और सहनी बनने के बाद ये पूरे मल्लाह समाज में घूम घूम कर रथ यात्रा निकाल कर पूरे बिहार में बताने का काम किए कि मैं मल्लाह हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, अति पिछड़ा का बेटा हूँ। आप अति पिछड़ा के बेटा होते हैं
तो 1 साल से आप सत्ता में है, अभी तक आपके समाज के लोग को आरक्षण मिल चुका होता। आरक्षण क्यों नहीं मिला? अब 4 महीने के आपका रिचार्ज कूपन का टिकट बचा हुआ है, 4 महीने बाद आप मंत्रिमंडल से हट जाइएगा, इसलिए आप आज लालूवादी विचारधारा पे चले गए। कल तक वही लालू यादव जी को और तेजस्वी जी को और राजद के बारे में आप कहे थे कि मेरे पीठ में खंजर भोंक दिया, और आज वही तैसी हो गए। देख रहे हैं, समझ गए हैं सारे बात को कि 4 महीने का मेरा और टिकट है, इसके बाद हमारा रिचार्ज कूपन दोबारा नहीं होने वाला है। अच्छा, इसमें अलग अलग पदों का जिक्र किया गया है, जैसे इसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी है, उसके बाद आप सुन लीजिए अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी है, फिर जिला पशुपालन पदाधिकारी है, तो अलग अलग इसमें पोस्ट है, तो इसमें अलग अलग रेट लिया गया है। देखिए, हर पोस्ट का अलग रेट है। अगर आपको पटना आना है, पटना में 5 सीट है, आप 50 लोग अप्लाई कर दे ट्रांसफ़र के लिए, तो 5 वो देखेंगे 5 लोग किसका ट्रांसफ़र करें, जिसमें से जिसका रेट हाई होगा उसका ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, फर्जी दस्तावेज लगा के भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन पैसा अगर आप 10 लाख दे दिए, को अगर आप 15 लाख दे दिया तो उसका ट्रांसफ़र तय है। कितना रकम का आप जिक्र करिएगा, कितना रकम आपको लगता है? देखिए, बस ये 109 लोग का अगर जांच कर लिया जाए, सिर्फ ये हुआ तो 500 से ऊपर ही है, लेकिन सिर्फ इसका जांच कर लिया जाएगा 109 लोग का, तो इसमें से कम तो 100 लोगों से पैसा लिया गया होगा, जिसमें से एक आदमी से 3 लाख 4 लाख 5 लाख से किसी से कम नहीं है। कम से कम 10 करोड़ का मैटर तो ये है। सिर्फ ये 109 लोग? हाँ, इसमें बस जांच करने का विषय है। जांच मुख्यमंत्री जी बैठा दे, खुला हो जाएगा कि दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, और इसी करप्शन के नाम पे तेजस्वी यादव से अलग भी हुए थे नीतीश कुमार। अब मेरी सवाल सुनिए, क्या आप एक जिक्र कर रहे थे शुरू में कि मुंबई से टीम बुलाकर बैठाए हुए हैं, कौन सी टीम है? मुंबई की ये बी टीम इनका है। अच्छा। ये कैसे बिहारियों को लूटना है, कैसे हमारे समाज को जो लोग अगर उनको ठगना है, अगर आप पैरवी के लिए वहाँ जाएंगे तो पहले आपको टिकट कटवाना पड़ेगा वहाँ कि आपका काम क्या है। उनके आवास के बाहर, आवास अंदर कहाँ, बाहर। अच्छा। बाहर में आपको टिकट कटवाना पड़ेगा, अब उसके बाद पूछा जाएगा आपका काम क्या है। अगर आप बोलेंगे मुझे पैरवी का ज़रूरत है तो आपसे रेट तय किया जाएगा। उनका दलाल वहाँ बैठा रहता है, पीएस, वो तय करेगा कि हाँ पैरवी लायक है, पैसा देगा तो इसका काम करेंगे। मतलब सीधा आप मुकेश सहनी से नहीं मिल सकते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए? नहीं मिल सकते। उनके पहले पीएस से मिलिए, उनके इर्द गिर्द जो उनके दलाल घूमते हैं उनसे मिलिए, उसके बाद आपका काम होगा। वो भी पैसा दीजिए तब आपका काम होगा। अच्छा, और रेट का बार्गेन कौन करता है वहाँ? रेट का बार्गेन उनके मुंबई की टीम के लोग करते हैं, जो मुंबई की टीम ला के बैठाए हुए हैं यहाँ पर कौन से निषाद समाज के लोग बैठे हुए हैं। निषाद समाज के लोग इतने मतलब जवान के पक्के होते हैं कि यहाँ पर जो काम कर रहे थे पूरे बिहार में, पहले से पूरे बिहार में निषाद समाज के बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेता गण हैं, बड़े भाई समान, अशोक चौहान जी हैं, गौतम बिंद जी हैं, मुकेश निषाद जी हैं, और भी ऐसे बहुत सारे नेता थे जो मतलब निषाद समाज के हितैषी थे, जो सड़क पर संघर्ष करते थे। उनको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने विरोध कर दिया कि भैया आप रास्ते से भटक रहे हैं, आप आरक्षण के नाम पर बोले कि आपको आरक्षण दिलाएंगे, पूरे बिहार में घूमकर हमने आपको सपोर्ट किया, आपको मंत्री के गद्दी पर बैठा दिया, और अब मंत्री की गद्दी मिलते आपने हमको भूल गया। अब तो उत्तर प्रदेश में भी 165 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहां पर भी कहते हैं कि मल्ला हो, केवट हो, निषाद हो, उनकी 17% आबादी है, हम इतने सीट जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनका औकात दिखा दिया। जितने पैसा इन्होंने कमाया था वहाँ जाकर उत्तर प्रदेश में मीडिया के माध्यम, जो पेपर में एडवर्टाइज के नाम पर, उसके बाद मोटरसाइकिल बांटे, मतलब पहले इनका लुभाने का प्रयास होता है कि कैसे आदमी को, जनता को लुभाएं। लेकिन निषाद समाज जो वहाँ के लोग थे, हमारे भाई थे, वो समझ गए कि ठग और मल्ला है, सन ऑफ मल्ला नहीं, ठग ऑफ मल्ला है। अच्छा, जिस तरह पटना में भी इन्होंने एक बड़ा रैला किया था, मछली चावल गांधी मैदान में चल रहा था। हाँ, वो भी इसी प्रकरण था, बस ठगने का, सिर्फ ठगने के लिए कि हम इतना मेरा लोग साथ हैं, इंटर समाज के मेरे लोग हैं। अरे समाज के लोग आपके बहुत सीधे, इसलिए आप उनको टहला रहे हैं, उनको मतलब यूज कर रहे हैं आप एक तरीके से। गरीब तबके के लोग उनको आप यूज करना चाह रहे हैं। अब सड़क पर कभी संघर्ष नहीं कि हेलीकॉप्टर वाले आप नेता हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, गांव जाते हैं फॉर्च्यूनर से एसी में बैठ के। आपको क्या पता कि आपके समाज के लोग जो पसीना गिराते हैं दिन रात सड़क पर, मछुआरा समाज के लोग, उनका दर्द क्या है, आपको कुछ नहीं पता है। ऊपर से आप उनका जो तराजू का जो पैसा वैसा जो आया होगा पशुपालन और मत्स्य विभाग, हमको लगता है उसमें भी घोटाला किए हैं एकदम, उसमें भी घोटाला होगा एकदम। इनके पार्टी में नेता कहाँ बचा है? ये तो प्राइवेट दुकान है, ये दुकान हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, प्राइवेट दुकान है। वीआईपी पार्टी एक प्राइवेट दुकान है जिसमें एक मेन मालिक है मुकेश सहनी जी, और उसके छोटे मालिक है संतोष सहनी जी, जो उनके छोटे भाई हैं। छोटा सहनी भी जिसको कहते हैं। हाँ, जो हाजीपुर में गाड़ी का मतलब थी करने के लिए, बांटने के लिए गए थे। अच्छा, आपको पार्टी में इतना बड़ा पद दिया गया, छात्र विकासशील इंसान पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, अचानक आप रिबेल क्यों कर गए इस तरह? देखिए, अध्यक्ष बनाए गए तभी तो हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अध्यक्ष बनाया था छात्रों का सेवा करने के लिए, युवाओं का सेवा करने के लिए। हम सेवा करना चाह रहे हैं और आप बीच में पैसा खाने का काम कर रहे हैं, कहाँ से सेवा होगा?
छात्र नेता है तो हम छात्र हितों के बारे में, युवा के बारे में सोचेंगे, अपने हित के, लोगों के हित के बारे में सोचेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे। आप यहाँ पे ठग मल्ला बन गए हैं, अपने ही लोगों से पैसा ठगने का काम करती है, कहाँ सूचित है। जी चलिए, तो ये विकास यादव हैं, छात्र विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, अभी पद से हटा दिए जाएंगे अब तो आप। हम तो चाहते हैं कि हमको पद प्राइवेट दुकान से हमको निकाल दे, लेकिन अब तक निकाले नहीं है, पता नहीं क्यों। हम तो चाहते हैं कि हमको इस्तीफा वहीं से जल्दी हमको पार्टी से निकाल दे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत चौंकाने वाली खबर है कि भाई 109 लोगों की सूची मेरे हाथ में है। अगर कोई चाहे तो इंडिया टॉप के ऑफिस में आकर ले भी सकता है या इनसे भी ले सकता है। इनके ट्रांसफर पोस्टिंग में कितने रुपए का हेरफेर किया गया, जैसा इनका आरोप है, मुकेश सहनी कितना रुपया इसमें कमाए, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। आपको याद होगा कि जीरो करप्शन टॉलरेंस की बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसी बुनियाद पर उन्होंने तेजस्वी यादव से अलग भी नीतीश कुमार हो गए थे, महागठबंधन टूटी थी। तो आखिरकार मुकेश सहनी जो उत्तर प्रदेश में 165 प्रत्याशियों को खड़े कर रहे हैं, उनके ऊपर इतने संगीन आरोप जो लग रहे हैं, इसकी जांच कैसे और कब तक होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।